साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय पेरियार नरसिंह सिंह यादव, जय ईवी रामास्वामी, जय भारत, जय संविधान। बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा साथियों कि जो हम लोगों को भाग, भगवान, देवी देवता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक मंत्रों के माध्यम से भस्म कर देना, नरक पहुँचाना, इससे मुझे डर लगता नहीं है, क्योंकि ये ना तो ये मंत्रों से भस्म कर सकते हैं और ना भाग, भगवान, देवी देवता, स्वर्ग, नरक ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ और तथागत बुद्ध ने जो है भय मुक्त सबसे पहले कहा कि आप जब बुद्धिज्म जानेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे तो आपके अंदर से भय मुक्त हो जाएगा, और जब भय मुक्त हो जाएगा तो आप में इच्छा शक्ति हो जाएगी। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो जाएगी तो आप किसी से कमज़ोर नहीं रहेंगे। दो चीज़ों से हम लोगों को कमज़ोर किया गया, भगवान का डर दिखा के और भगवान का लालच दिखा के। यानी कि भगवान को अगर हम पूजेंगे तो हमें लाभ होगा, और अगर भगवान को नहीं पूजेंगे तो हमारा भगवान नुकसान कर सकता है। इस विषय की चर्चा आज हम इस विषय करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे देखिए कि इन लोगों ने, जो पाखंडवादी लोग हैं, कैसे हम लोगों का शोषण करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम तो इन चीज़ों से डरते नहीं हैं, और डर ना होने का कारण बुद्धिज्म को पढ़ना। मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा है, जो तो फूले पेरियार नरसिंह सिंह, रामास्वामी नायकर आदि जो बहुजन महानायक हैं, जिन्होंने आज हमें वो शक्ति दी, वो आज हमें पावर दिया, किताबों के माध्यम से जो पावर मिला, वो शक्ति नहीं काल्पनिक वाली तथास्तु ने कि जाओ भस्म हो जाओ, वो शक्ति नहीं मुझे महापुरुषों ने दी। हमें किताबों के माध्यम से जो ज्ञान मिला है वो मेरे पास है, इसलिए इनसे मैंने डरता हूँ और ना इन्हें मानता हूँ। भूत, प्रेत, आत्मा, परमात्मा ये जो काल्पनिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोग डर, भय बना के रखे हैं, वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। जो बनाने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, उन्होंने स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत बना के रख दिया। और वो इसलिए रखा क्योंकि हम बहुजनों को सिर्फ इसका डर दिखा करके इनका शोषण करें, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आप लोग जागिए और इन जो व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर का कनेक्शन जोड़ने वाले, उनको जरा बहुत कायदे से समझना है आप लोगों को कि ईश्वर से कनेक्शन आपका कौन जोड़ता है। अगर उनको आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार वो नहीं करेगा जो आपसे कहता है, पाप पुण्य की बात बताता है, और पाप पुण्य वही सबसे ज्यादा करता है जो पाप पुण्य की बात बताता है। जानते हो कैसे करता है? एक गरीब आदमी से कहता है कि आपके यहाँ हवन होने की जरूरत है, उसमें 5,000 10,000 रुपये खर्च करिए, आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे। बहुत सारे मैंने लोग देखे, हवन करवाया, सब कुछ करवाया, कथाएं कराई, और वो बेचारे दुखी के दुखी हैं, उनका कुछ नहीं भला हुआ। अगर हवन कराने से सब कुछ हो जाए तो इस देश में सबसे पैसे वाले तो वही हो जाएं, सारे दुख, उनके कष्ट निपट जाएं। जो हवन करते हैं वो पहले अपना कर लें, तब तुम्हारा करें। फिर पैसे की क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें मानव कल्याण के लिए करना है तो पैसे की इनको क्या ज़रूरत? ये सब धंधा है, इसलिए इस धंधे से सावधान रहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बोलूँगा, कुछ अपने लोग हैं जो मनवादी विचारधारा के बहुजन लोग हैं, उनको बुरा लगेगा, उनकी आस्था पे आघात होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई है, बोलूँगा, क्योंकि मुझे दर्द है। मैंने पढ़ा महापुरुषों को, मैंने जाना, तो मुझे इस बात का दर्द है कि मेरे बहुजन महापुरुषों का शोषण कहाँ हो रहा है।
उस शोषण को दूर करने का एक ही तरीका है, जो हम लोगों को आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में फांस करके हमारा जो शोषण हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो मूर्तियों में ढूंढते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों में मिलेंगे। जो जोतवा फूले को मानते हैं उनसे कि वो किताबों में मिलेंगे, मूर्ति में नहीं जोतवा राव फूले मिलेंगे। तथागत बुद्ध, आज मैं खुद 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं अपील करता हूं लोगों से कि तथागत बुद्ध मूर्ति में नहीं मिलेंगे, आपको किताबों में मिलेंगे, तर्क में मिलेंगे। विज्ञानवादी बनिए, तर्कवादी बनिए, मानव कल्याणवादी बनिए, समानतावादी बनिए, तब आपको बुद्ध जानेंगे, ना कि मूर्ति में बुद्ध मिलती है। मूर्ति में क्यों लगवा रहा हूं? क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को लगातार आदत पड़ गई है पत्थर की मूर्ति पूजने की, सीमेंट की मूर्ति पूजने की, और उस मूर्ति में पूजने से उनका मानना है, और जो आडंबर पाखंड घुसेड़ दिया गया कि मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दिए जाते हैं, हंसने वाली बात है। जब एक व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसमें जरा प्राण डाल के दिखा दें, उसको जीवित कर दें। और पत्थर में कैसे डाल देंगे? अगर फिर डाल देते हैं पत्थर में प्राण ये, तो फिर कुत्ता पेशाब कर जाता है तो वो प्राण पत्थर जो है उसको मारता क्यों नहीं, भगाता क्यों नहीं? इसलिए आप लोग सब समझिए कि ये आडंबर, पाखंड है, अंधविश्वास है। और मैं प्रतिमाएं जो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वहां पे भी प्रतिमा और यहाँ भी प्रतिमा, तो तथागत बुद्ध की प्रतिमा इसलिए क्योंकि मेरे लोगों को आदत पड़ गई है पत्थर पूजने की। तो अगर मेरी तथागत बुद्ध की प्रतिमा के पास जाएंगे तो इनके ये तर्कवादी बनेंगे, विज्ञानवादी बनेंगे, और ये आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहेंगे तो इनका विकास होगा। इसलिए मैं बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते, बुद्ध को जानना नहीं चाहते, सिर्फ कामर ढो करके सीधा सीधा फायदा लेना चाहते हैं, हवन करवा के फायदा लेना चाहते हैं, मंदिर में जाके फायदा लेना चाहते हैं, भाग्य के चक्कर में रहते हैं। जरा एक भी बताइए मुझे कोई आईएएस जो पढ़ा ना हो और भाग्य से ही आईएएस बन गया हो, जिसने पढ़ाई ना की हो, कोचिंग ना की हो, और वो भाग्य से आईएएस बन गया हो या किसी क्षेत्र में कामयाब हुआ हो। भाग्य का सहारा वो लोग लेते हैं जो लोग थक जाते हैं कि भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए थकना नहीं है, बुद्धिज्म वाले कभी थकते नहीं, इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती। वे जानते हैं मेरे कर्मों का, जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा मुझे। और ये लोग भाग्य पर डाल देते हैं, पाखंडी लोग। इसलिए भाग्य से सावधान रहिए आप लोग, और आशीर्वाद से भी सावधान रहिए। उन्हें कि नहीं उनका हमें आशीर्वाद मिल गया, बाबा जी का, संत जी का, कोई आशीर्वाद तुम्हारा काम नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा कैंसर है अगर ठीक नहीं कर सकता आशीर्वाद, वो कैंसर सर्जन ठीक करेगा। कोई लड़का मास्टर नहीं बन सकता जब तक बीएड बीटीसी नहीं करेगा, और उसके बाद भी अगर टेस्ट मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तब तक। अब तो साधारण हो गया कि आरक्षण ही खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब संविधान खत्म हो जाएगा आरक्षण कहाँ से रहेगा? वो भी नौकरियां खत्म, तो भाग्य के भरोसे रहना, ले लेना। भाग्य क्या करेगा? आशीर्वाद ले लेना, चले जाना बाबाओं के पास। इसलिए बहुजन समाज के लोगों जागो, और मैं जो आज बताने जा रहा हूँ उस विषय की चर्चा मैं खास करना चाहता हूँ। दर्द है ये मुझे जो मैं बोल रहा हूँ, चर्चा मैं इस विषय की करना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध शाकवंशी थे, यानी कि उनका जब सिद्धार्थ नाम था तब वो शाकवंशी थे। लेकिन जब वो बुद्ध हो गए तो दुनिया के, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो, किसी जात का व्यक्ति हो,
विश्व के कल्याण के लिए काम किया और बुद्ध सबके हो गए, हर जात वर्ग के हैं। बुद्ध कोई एक जात के नहीं। सिद्धार्थ थे तब वो शाक वंश में पैदा हुए थे, लेकिन बुद्ध हुए तो वो किसी जात के नहीं। इसलिए आज जो आवाज उठती है हम लोगों को, एक देखते हैं कि जैसे जैसे बुद्धिज्म बढ़ता चला जा रहा, लोग बुद्ध के अनुयायी बनते चले जा रहे हैं, बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, बुद्ध को लोग जान रहे हैं। तो अब उन्होंने देखा, आडंबर पाखंडियों ने, बहुत सारे लोगों ने, तो मैं सुनता रहता हूँ, कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, तो कहते हैं बुद्ध तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय समाज के थे। भाई शाक वंशी थे तो 4 वर्ण हैं, और जब सिद्धार्थ शाक वंशी थे तो वर्णों के हिसाब से शाक कौन हुए? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शाक शूद्र हुआ, तो ये तो क्षत्रिय कहाँ से हो गए? तो आजकल बहुत सारे चालाक लोग बुद्ध को क्षत्रिय बता रहे हैं। तो मैं उन क्षत्रियों से कहना चाहूंगा कि वास्तव में क्षत्रिय बुद्ध थे, खत्रिय लिखते थे, खत्रिय। और हम शाक, कुशवा, मौर्य, शाक वंशी वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ पाखंडवादी व्यवस्थाओं ने यहाँ पे हम लोगों को शूद्र बना दिया। तो आज देखा जाए तो बुद्ध शूद्र हैं, शूद्र जात में पैदा हुए, और तुम कह रहे हो क्षत्रिय हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, उनको अवतार भी बता दिया आपकी किताबों में, पुराणों में अवतार भी हैं, चलो उनको भी मान लेते हैं कि अवतार हैं। तो आप जब भागवत कथा कराते हो तो बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं लगाते हो, उनका चित्र क्यों नहीं लगाते हो, उनकी फोटो क्यों नहीं लगाते हो? सारे भगवानों की अवतारों की लगा देते हो, बुद्ध की क्यों नहीं लगाते हो? उनसे क्यों नफरत तुम करते हो? और फिर जो क्षत्रिय लोग हैं आजकल कह रहे हैं बुद्ध क्षत्रिय थे, तो उनकी आज आप बुद्ध की बात क्यों नहीं करते हो? बुद्ध से नफरत क्यों करते हो? जो बुद्ध वाले अनुयायी हैं, अगर वो बात करते हो, आप कहते हो क्षत्रिय, तो आपके समाज के क्षत्रिय हैं, फिर वो तो सर पर ढोए घूम रहे हैं। फिर आपको आवाज उठानी चाहिए कि बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध की विचारधारा, समानता की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा दुनिया में लोग स्वीकार करते हैं। तो आप अगुवाई करिए, अगुवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर विरोध क्यों करते? तो ये चाटुकार लोग अब देखने लगे कि अब अनुयायी ज्यादा हो रहे हैं बुद्ध की, यहां हमें फायदा मिलेगा, पैसे का, वोट का, इसलिए अब क्षत्रिय बनाने लगे। इसी तरीके से सब महापुरुषों को इन लोगों ने कहीं ना कहीं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ बना दिया, अशोक सम्राट को अन्य जातियों में अपने बना रहे हैं, बदल रहे हैं, कबीर साहब को ब्राह्मणी का बच्चा बताया, पैदा हुए ब्राह्मणी के थे। क्या बात है यार, ब्राह्मणी थी तो कबीर साहब की तुम्हें विचारधारा क्यों नहीं अच्छी लगती है? कबीर साहब को क्यों नहीं आप बैठाते हो मंदिरों में? क्यों आपको विचारधारा नहीं अच्छी लगती है? जब वो कहते हैं कि भाई कबीर साहब ने सीधा सीधा कहा कि 4-5 पाखंडी लोग जब गंगा जी में पानी दे रहे थे तो कबीर साहब भी पानी देने लगे, तो वो पाखंडी हंसने लगे, आप किसको पानी दे रहे हो? तो पाखंडियों से कबीर साहब ने पूछा कि मैं उनको पानी दे रहा हूँ जो हमारे पूर्वज चले गए ऊपर मर के, उनको पानी दे रहा हूँ। तो कबीर साहब से पाखंडियों ने पूछा कि आप किनको दे रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो अपने बगीचों को सींच रहा हूँ। तो अब वो पाखंडी बोले कि बगीचे में पानी कैसे पहुँच सकता है? तो कबीर साहब ने कहा कि जब तुम्हारा ऊपर जा सकता है, इतने समय हो गए तुम्हारे पूर्वजों के मरे, वहां जा सकता है, तो हमारा जमीन पे बगीचे पे क्यों नहीं जा सकता है? तो इन पाखंडियों को ये तर्क अच्छे नहीं लगते, तो कबीर साहब को नहीं बिठा सकते। इसी तरीके से रविदास, संत रविदास, इनको पुनर्जन्म में ब्राह्मण बता दिया, इनको पुनर्जन्म, क्योंकि इन्होंने समानता की बात करी, इसलिए ये लोग नहीं इनको स्वीकार कर सकते। इन महापुरुषों ने समानता की बात करी, ज्योतिबा फूले ने समानता की बात करी। तो इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोग
हम लोगों को किस तरीके से गुमराह किए हैं। और जितने ये हमारे बहुजन महापुरुष हुए, संत हुए, इन्होंने हम लोगों पर इन्हीं से सावधान रहने के लिए कहा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, इन महापुरुषों को पढ़ो। संत पेरियार ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण की चाबी, उनकी और बहुत सारी पुस्तकें 18-20, उनको पढ़िए। ईबी रामास्वामी को पढ़िए, ज्योतिबा फूले को पढ़िए, मानवर कांसीराम को पढ़िए। बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, सम्मान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज हमें सम्मान दिया, माता सावित्रीबाई फूले ने जो महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार 1848 में 1 जनवरी को स्कूल खोला, ये पाखंडवाद व्यवस्थाओं की देन नहीं है। हमारा हित कहाँ है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैं चाहूँगा सभी साथियों से कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही और नई जागरूक चीज़ें बताता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरा चैनल ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ये विचारधारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये विचारधारा हमारी तुम्हारी अकेले नहीं है, इस भारत की 85% की आवाज़ है। इस आवाज़ को दबने नहीं देना है और अपने महापुरुषों की आवाज़ को बढ़ाना है। तो इसी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बढ़ाने का काम करें। और मैं रोज़ नया 1-2 वीडियो नए लाता रहूँगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।